उत्तरकाशी से बड़ी खबर है। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान 5 और शव बरामद हुए हैं। अब तक कुल मिलाकर के 9 शव बरामद हो चुके हैं। आपको बताएं, लास्ट अपडेट पे 4 शव मिले थे, लेकिन अब ये संख्या बढ़ चुकी है। 5 और शव मिले हैं। आईटीबीपी एसडीआरएफ की टीम खोजबीन में लगी है। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, लेकिन अब कुल मिलाकर के शवों की संख्या हो चुकी है 9। मातली में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। पूरी टीम अलर्ट मोड पर है। आईटीबीपी, आर्मी, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, क्यूआरटी की टीम ने मोर्चा संभाला हुआ है और आज घायल 4 मृत शवों को लाने के लिए कोशिश होगी। गुलमर्ग जम्मू कश्मीर माउंटेनर की टीम बेस कैंप पहुंच चुकी है। तो देखिए, रेस्क्यू ऑपरेशन पर इस वक्त ताजा अपडेट यह है कि आज घायल और 4 मृत शवों के वापसी की उम्मीद जताई जा रही है। मौसम बेहद खराब है, उड़ान भरने में दिक्कत आ रही है, लेकिन बावजूद इसके आज जो लोग घायल हैं और 4 लोगों के शव के साथ वापसी की कोशिश होगी। इसके अलावा अहम अपडेट यह है कि गुलमर्ग जम्मू कश्मीर माउंटेनर्स की एक खास टीम है जो कि बर्फीली स्थितियों में भी युद्ध के लिए ट्रेन की जाती है। ऐसे में उन्हें रेस्क्यू के लिए बुलाया गया है। रात में ही वो देहरादून पहुंचे, लेकिन अब इस मौसम के बीच उत्तरकाशी से उन्हें उड़ान भरना है। अपडेट ये आ रही है कि इस टीम से बहुत उम्मीदें हैं। इसके अलावा आईटीबीपी, आर्मी, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, क्यूआरटी की टीम ने भी मोर्चा संभाला हुआ है। सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी दिग्वीर बिष्ट का और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इस वक्त जब इतनी सारी टीमें लगी हुई हैं, सबसे पहले दिग्वीर बताएंगे कि मौसम क्या इंडिकेट कर रहा है, उड़ान भरना संभव हो पाए क्या? तो आपको बता दूं, आज सुबह 10 बजे से जो कि रेस्क्यू कार्य तेजी लाई गई और उसके बाद जो गुलमर्ग से जम्मू कश्मीर से जो टीम आई थी 14 सदस्यों वाली, उनको मातली हेलीपैड से बेस कैंप के लिए उन्हें उतारा गया। और उसके बाद जो वहाँ से जो जानकारी मिल रही है, जो यहाँ पे अभी हेलीपैड पे जो सभी जो रेस्क्यू टीमें हैं उनको अलर्ट पे कर दिया गया। आईटीबी, आर्मी और क्यूआरटी और एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, इन टीमों को अलर्ट मोड पे रखा गया है। और ये सूचनाएं मिल रही है कि जो सब वहाँ पे जो 4 की शिनाख्त, 4 की डेड बॉडी पाई गई थी है वहाँ पे, उनको लाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन अभी तक ये जानकारी है। और जो कि जो रेस्क्यू टीम है जो पूरी अलर्ट मोड पे है। और मौसम की बात करें तो मौसम अभी खुला हुआ है और रेस्क्यू फिर से एक बार शुरू हो चुका है और जो लगातार जो रेस्क्यू अभियान लगा हुआ है। और अब ये देखना होगा कि कितनी देर। बिल्कुल दिग्वीर, क्योंकि 4 बजे के बाद जिस तरीके का वहां मौसम होता है, रेस्क्यू बहुत मुश्किल है। ऐसे में खराब मौसम जिस तरीके से आड़े आ रहा था कि सारी चीजें स्लो डाउन हो रही थी, सारे प्रोसेस में दिक्कत आ रही थी। लेकिन अच्छी खबर यह है कि मौसम साफ है। अब जो टीमें आई हैं, खासकर निगाहें टिकी रहेंगी जम्मू कश्मीर से आई स्पेशल टीम पर, जो कि इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन इस कमान को अपने हाथ में लेगी। दुर्लभ से दुर्लभ, कठिन से कठिन परिस्थितियों में ये टीम लोगों को खोजने या युद्ध करने में कौशल है, ट्रेंड है। आपको लिए चलते हैं जयपुर पंचखंड पीठ पे। तस्वीरें मिल रही हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। और इस विराट हिंदू समाज की रक्षा के लिए उन्होंने बढ़ चढ़ करके भाग लिया, कार्य किया, किसी की परवाह नहीं की। बेबाक तरीके से अपनी बात को, तर्कसंगत तरीके से अपनी बात को वे रखते थे। और इसी का परिणाम है कि विराट हिंदू समाज बड़े सम्मान के साथ, बड़े श्रद्धा के साथ उनके प्रति आदर भाव व्यक्त करता हूं। आज पूज्याचार्य जी हमारे बीच में नहीं है, भौतिक रूप से हमारे बीच में नहीं है, लेकिन सनातन हिंदू धर्म के लिए उनके दिए गए योगदान, उन्हें सदैव सूक्ष्म रूप से उनके उपदेशों के माध्यम से, उनके संभाषणों के माध्यम से उन्हें हमारे बीच में सदैव जीवंत बनाए रखेंगे। वे आंदोलन, जिन आंदोलनों के साथ जुड़कर के उन्होंने, चाहे वो हिंदी का आंदोलन रहा हो, वो रक्षा का आंदोलन रहा हो, श्री राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ का आंदोलन रहा हो, या राम सेतु की
सुरक्षा का आंदोलन, कोई ऐसा सनातन हिंदू धर्म से जुड़े हुए मानदंड नहीं थे जिनके लिए उन्होंने अपना योगदान नहीं किया। और गोरखपीर से तो उनका संबंध 3 पीढ़ियों से था। लगातार जब भी गोरखपीर से एक निमंत्रण मिलता था, आचार्य जी वहां पहुंचकर इस कार्यक्रम में भाग लेते थे, आते थे। कहीं भी आह्वान कर दिया, वे उस कार्यक्रम के साथ जुड़ करके एक अपनत्व का भाव उनके मन में सदैव झलकता था। आज के इस अवसर पर मैं आचार्य पूज्य स्वामी आचार्य रमेश जी महाराज के चरणों में नमन करते थे। उन्हें गोरखपीर की ओर से भी और सकल सनातन हिंदू धर्म के उनके सभी शुभचिंतकों और अनुयायियों की ओर से भी नमन करते हुए मैं विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मुझे प्रसन्नता है कि आचार्य जी की इस परंपरा को आज यहां पर स्वामी सोमेंद्र जी महाराज के द्वारा निर्वहन करते हुए इस परंपरा को आगे बढ़ाने का कार्य किया गया है। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि समर्थ गुरु रामदास की परंपरा के साथ जो तेज विगत 2 पीढ़ियों ने इस सनातन हिंदू धर्म के लिए दिखाते हुए जो कार्य किया है, उस अभियान को स्वामी सोमेंद्र जी महाराज आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। एक विराट परंपरा है तो विराट जिम्मेदारी भी है। सम विषम परिस्थितियों में अविचलित होते हुए हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। इसे एक पूरी जवाबदेही के साथ आगे बढ़ाने का यह उत्तरदायित्व आज स्वामी आचार्य धर्मेंद्र जी महाराज ने उनके कंधों पर सौंपा है। हमें बड़ा विश्वास है कि सभी लोग मिलकर के उनके अनुयायी, उनके शुभचिंतक, पूज्य संतों के आशीर्वाद से इन 2 परंपराओं के प्रचंड तेज और आशीर्वाद से इसे आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। उनके प्रति और श्रीमद पंचखंड पीठ के प्रति हमारी पूरी सद्भावना है, पूरी शुभकामना है। इस विश्वास के साथ मैं आप सभी को आज आप सभी आचार्य धर्मेंद्र जी महाराज की इस त्रयोदश कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आप सभी की अपडेट ये है कि सियासी दंगल में बहुत सारी बाजी जीती है, लेकिन अभी मेदांता अस्पताल में जंग जारी है, इलाज जारी है। मुलायम सिंह की सेहत से जुड़ी अपडेट है वो इस तरफ इशारा कर रही है कि सेहत में सुधार की खबर नहीं है। पिछले 5 दिन से मेदांता में इलाज चल रहा है मुलायम का। लाइफ सेवर ड्रग्स पर हैं वो, जीवन रक्षक दवाओं पर हैं और अभी तक कोई अच्छी खबर नहीं आई है। अब से थोड़ी ही देर बाद हेल्थ बुलेटिन मेदांता की ओर से जो जारी होगा उस पर निगाहें टिकी हुई हैं। तो मेदांता से हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे इस वक्त जुड़े हैं, जो मेदांता के भीतर से लगाए बाहर तक तमाम अपडेट्स पर नजर बनाए हुए हैं। उनके पास जानकारी है। वीरेश, 1 घंटे के बाद हेल्थ बुलेटिन भी आने वाला है, लेकिन इस दरमियान क्या क्या चीजें हुई, क्या क्या नोटिस किया आपने? देखिए, सुबह से अगर हम बात करें तो अभी महज आधे घंटे पहले प्रोफेसर राम गोपाल यादव अंदर गए हैं। साथ ही साथ धर्मेंद्र यादव जो लगातार नेताजी के स्वास्थ्य के लिए और लगभग 1.25 महीने से इस हॉस्पिटल के अंदर हैं, तो वो भी हैं। और पंडारा रोड जहां पर निवास करते हैं, ठहरते हैं अखिलेश यादव, वहां से वो चल चुके हैं। ऐसा माना जा रहा है कि वो गुड़गांव की सीमा में प्रवेश कर चुके हैं और कुछ देर के अंदर वो मेदांता के हॉस्पिटल के अंदर जाएंगे। और साथ ही साथ मैं लगातार नज़र बनाए हुआ हूं तो 1 दर्जन से ज़्यादा समाजवादी पार्टी के विधायक अंदर जाते हुए मुझे दिखे। बहुत सारे पार्टी के जो कार्यकर्ता नेता हैं, कोई देवरिया से चलकर आया है, कोई चंदौली से, बनारस से, कोई बुलंदशहर से, और जो नोएडा, गाजियाबाद
और आसपास के जो ज़िले हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर और मेरठ के, वहाँ से तो कार्यकर्ता नेताओं की एक बड़ी तादाद। और मैं अभी मेदांता के जो सिक्योरिटी ऑफिसर हैं उनसे बात कर रहा था, तो उनका कहना था कि न भूतो न भविष्यत, पता नहीं ऐसा क्या होगा। कभी भूतकाल में ऐसा, जब से मेदांता की स्थापना हुई है, बहुत सारे ऐसे राजनीतिक लोग यहाँ भर्ती रहे हैं, बड़ा हॉस्पिटल है, लेकिन ऐसा जो सिक्योरिटी को हम कहें परेशानी, हम कह सकते हैं एक शब्द में, क्योंकि सिक्योरिटी वाले तो बहुत ही नियम और कानून से काम करते हैं। उनका ये कहना है कि इतनी बड़ी संख्या में चाहने वाले किसी भी नेता को देखने कभी नहीं आए हैं मेदांता में। बड़े बड़े राजनीतिक लोग यहाँ भर्ती रहे हैं इतिहास में, लेकिन कभी कोई इतना बड़ा हुजूम, इतना बड़ा चाहने वालों की संख्या आकर सिक्योरिटी वालों से पूछते हैं कि हमारे नेताजी को क्या होगा, हमारे नेताजी की स्थिति क्या है, हालात कैसे हैं। कोई अखिलेश यादव से पूछता है, कोई धर्मेंद्र यादव से, कोई रामगोपाल यादव जैसे कड़क मिजाज से भी पूछने की हिम्मत कर लेता है। कहता है कि प्रोफेसर साहब कैसे हैं हमारे नेताजी, हम नेताजी को देखना चाहते हैं। और आईसीयू में और सीसीयू में भर्ती नेताजी के पास जाने में विवश जो कार्यकर्ता हैं, नेता, वो हमारे पास आते हैं और मीडिया के लोगों से कहते हैं भैया हमारी एंट्री करा दो, ये मेदांता हॉस्पिटल तो लगता है 5 स्टार हॉस्पिटल है, हम अंदर कैसे जाएं। एक सैफई का शख्स आया, मुझसे कहा कि नेताजी हमारे साथ पढ़े हुए हैं और हम नेताजी को देखेंगे, जरूर जाएंगे। भैया अंदर नहीं जाने दे रहे हैं ये मेदांता के लोग, कैसे जाएं। हमने कहा भैया मेरी भी क्षमता इतनी है कि मैं यहीं तक आपकी मदद कर सकूं और मैं तो यहीं खड़ा हूं, क्योंकि सिक्योरिटी नियम कानून को मानना चैनल्स और सभी लोगों के लिए जरूरी है। और समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार गुहार कर रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं कि जो समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता हैं वो मेदांता हॉस्पिटल ना आए, अपने घरों से ही दुआएं और जो अरदास है और चाहे वो पूजा पाठ है वो करें और एक तरीके से ईश्वर से कामना करें, प्रभु से मन्नत मांगे कि जो हमारे नेताजी हैं मुलायम सिंह यादव, वो स्वस्थ होकर जल्द से जल्द मेदांता हॉस्पिटल से निकलकर लखनऊ के अपने आवास पर पहुंचे, सकुशल पहुंचे। लेकिन संघर्ष मुलायम सिंह यादव का, संघर्षशील मुलायम सिंह यादव का, धरती पुत्र कहा जाता है मुलायम सिंह यादव का। धरती पुत्र कोई एक स्लोगन नहीं है, एक शब्द नहीं है। धरती पुत्र मतलब धरती और जमीन, जमीन पर संघर्ष कर कर अपनी राजनीतिक यात्रा को आगे बढ़ाने वाले मुलायम सिंह यादव संघर्ष कर रहे हैं, अपने जीवन और मृत्यु के बीच में संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन लगातार उनका ये संघर्ष जारी है। और जो डॉक्टर्स हैं उनकी टीम से हमारी जब बात हुई, उनका ये कहना है कि गजब का विल पावर है मुलायम सिंह यादव में, संघर्ष करने की जो क्षमता है, राजनीतिक क्षमता उनकी है, उसी तरीके से शारीरिक क्षमता, पहलवान रहे हैं मुलायम सिंह यादव। एक वाकया है कि अपने गुरु को एक बार मंच पर जब उनके गुरु बैठे थे और एक पुलिस इंस्पेक्टर बहुत ज़्यादा आगे पीछे कर रहा था, एक बहुत अरसे पहले की बात है जब वो पहलवान थे, तो उन्होंने इंस्पेक्टर को उलाट के पलट दिया, ऐसा लोग कहते हैं। कहावत है, बहुत सारी किंवदंतियां हैं, बहुत सारी कहावतें हैं, बहुत सारे ऐसे लोग यहाँ खड़े होकर जो सैफई, इटावा, मैनपुरी से आए हैं, जिनसे वास्ता है मुलायम सिंह यादव का घरेलू पारिवारिक, वो एक से एक कहानियां सुनाते हैं। और बुजुर्ग आए थे जो मुलायम सिंह यादव के साथ अपनी कहानियों को शेयर कर रहे थे, कह रहे थे कि मुलायम सिंह यादव इतने जज्बाती, इतने संघर्षशील हैं कि वो निकल कर बाहर आएंगे। समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं के चेहरे और मुंह पर एक ही शब्द है कि मुलायम सिंह यादव हमेशा जीते हैं और जीत कर संघर्ष करते हुए। और ऐसे में अगर तबीयत से जुड़ी जो भी अपडेट चाहिए, एबीपी गंगा लगातार रिपोर्ट कर रहा है। वीरेश, आप कॉन्स्टेंटली टच में है डॉक्टर्स के पैनल से, इंटरनल सोर्सेज के जरिए, तो तमाम जो समर्थक हैं वो जानकारी भी हासिल कर रहे हैं कि उनके स्वास्थ्य को लेकर। अब तो थोड़ी देर बाद हेल्थ बुलेटिन भी आएगा, तो भी हम आपका रुख करेंगे वीरेश। फिलहाल तमाम जानकारी, अपडेट्स के लिए बहुत शुक्रिया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।